दोस्तों शेफलर स्टॉक प्राइस के बारे में बात करेंगे। 8 फरवरी को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस अचानक से गिरा हुआ है। अगर आपके पास शेफलर का शेयर है तो आपको जरूर उत्सुकता होगी कि यहां पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों स्टॉक स्प्लिट हुआ है शेफलर का। अब देखिए ये फरवरी 7 का डेटा है आपके सामने और मैं यहां पर आपका ध्यान लेके जाऊंगा फेस वैल्यू पर। तो शेफलर का फेस वैल्यू 10 का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और यही फेस वैल्यू 10 से 2 हो जाएगा। स्टॉक प्राइस आप देखेंगे 7 फरवरी को 8,880 रुपीज में बंद हुआ है। तो जब फेस वैल्यू 10 से 2 हो जाएगी, मेरा मतलब जब स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, तो शेयर प्राइस भी उस हिसाब से एडजस्ट होगा। मतलब आप देखेंगे फरवरी 8 को शेफलर का स्टॉक 1776 के पास खुलेगा। अब खुलने के बाद वो किस हिसाब से मूवमेंट करेगा वो फिर बोल पाना मुश्किल है, बट ये उसका ओपनिंग प्राइस रहेगा। फिर उसके बाद वो बढ़ेगा घटेगा, जिस हिसाब से मार्केट चलेगी उस हिसाब से पता चलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपके पास शेफलर का स्टॉक है या फिर आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है कि स्टॉक अचानक से क्यों गिरा है। अब देखिए लेट्स से अगर आपके पास स्टॉक है तो वो भी किस हिसाब से एडजस्ट होंगे। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है शेफलर का तो आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। दैट मीन्स आपके पास टोटल 5 शेयर हो जाएंगे। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपके पास 2 शेयर है तो 4 प्लस 4 8 शेयर आपको मिलेंगे, तो टोटल 10 शेयर आपके पास हो जाएंगे। आपके पास लेट से 10 शेयर है तो 40 शेयर मिलाएंगे तो टोटल 50 शेयर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप नया कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। अगली चीज है बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस भी चेंज होगा क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को चिंता हो सकती है कि हमने तो शेफलर को 7,000 में खरीदा था या से 8,000 में खरीदा था, इनफैक्ट ये 8,500 9,000 तक भी गया हुआ है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेट से आपने 8,000 में लिया है। दिसंबर में मैंने इसका स्टॉक प्राइस देखा था, 8,000 के पास था। तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो भी 1600 की हो जाएगी, तो 1600 की बाइंग प्राइस हो जाएगी और स्टॉक प्राइस 1776 के पास ट्रेड करेगा। तो आप उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट अपना कर सकते हैं। और भी बहुत सिंपल अगर आपको जानना है तो आपकी जो भी बाइंग प्राइस रहेगी उसको डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। ठीक है, अगर आपकी बाइंग प्राइस 6,000 है तो डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, जो भी नंबर है आपका तो उस हिसाब से डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। और फिर दूसरी चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नए शेयर्स भी जो है वो भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब वो नए शेयर्स जो है कब क्रेडिट होंगे। देखिए 8 तारीख तो एक्स डिविडेंड या एक्स डिविडेंड डेट नहीं, ये एक्स डेट है जिस दिन ये शेयर जो है स्प्लिट हुआ है, ये एक्स डेट है। 9 तारीख को रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, तो रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो देखा गया है रिकॉर्ड डेट जो होती है उसके 3-4 वर्किंग डेज में ये क्रेडिट हो जाता है। हमारे पुराने वीडियो में हमने इसके बारे में और डिटेल में बात करी थी, जैसे सीईएससी का, आईआरसीटीसी का, केपीआर मिल्स का, पिछले कुछ महीनों में इन लोगों का भी स्टॉक स्प्लिट हुआ था। तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे थे कि 3-4 दिन में हो जाते हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स शायद पैनिक कर सकते हैं कि क्या हुआ। तो जो भी आप बाई सेल का डिसीजन ले पैनिक में ना ले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही चीज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। तो शेयर जो है एक्सपीरियंस है कि जनरली 3-4 दिन में हो जाता है, तो वहां पर भी घबराना आपको नहीं है। अब चूंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो यहां कुछ चेंज हुआ है क्या। तो पहली चीज, फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। शेयर या फिर जो कंपनी थी जैसा बिजनेस कर रही थी वैसा ही बिजनेस कर रही है, कुछ नया यहां हुआ नहीं है। फंडामेंटल्स कुछ चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ फेस वैल्यू चेंज हुई है। और देखिए स्टॉक प्राइस जब नीचे गया है तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए अगर स्टॉक प्राइस लेट से 8,000 9,000 रुपए के पास में है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स लेने से थोड़ा कतराएंगे। लेकिन वही शेयर प्राइस लेट से 1,500 2,000 रुपए के आसपास हो तो फिर बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस एक लिक्विडिटी ही बढ़ रही है, बट फंडामेंटल कोई चेंज नहीं है। जब हम शेफलर की बात कर रहे हैं तो ये एक मिड कैप कंपनी है और जो बियरिंग्स है फिर ऑटोमोटिव सेक्टर है वहां पर इनके मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये अभी स्टॉक प्राइस 8,880 का है, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। प्राइस अर्निंग रेशियो 48 का है, इंडस्ट्री पी 35 का है। दूसरी चीज ये शेफलर पर जो पॉजिटिव इसको बनाती है वो है इसका ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और सेल्स ग्रोथ इनका 5 साल में 17% है, जो कि डिसेंट सेल्स ग्रोथ कहा जाएगा। प्रॉफिट मेकिंग है, लगभग 600 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है शेफलर का। आरओसी और आरओई ठीक ठाक है।
लेकिन जब हम पॉजिटिव देख रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर जिस हिसाब से जो हम जो जो ऑटोमोटिव जो सेगमेंट है वो किस हिसाब से बिजनेस करता है उस पर बिजनेस बहुत हद तक डिपेंडेंट रहता है। और कंपनी वैल्यूएशन के आधार पर भी थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू इसका ज्यादा है, या पी रेशियो भी आप देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा है। बट मोस्टली मेरा ऑब्जेक्टिव था कि शेफलर का जो भी आपको कंसर्न रहेंगे रिलेटेड टू जो जो प्राइस जो गिरा हुआ है उसको एड्रेस करना। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।